प्यारे साथियों, मैं तापस स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल डलमो वाला पे। प्यारे साथियों, आज हम लोग मौर्य काल से जुड़े मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ये 65 प्लस क्वेश्चंस होंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। प्यारे साथियों, आप थंबनेल में देख सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त का मौर्य का पुत्र कौन था। ए ऑप्शन दिया गया है बिंदुसार, बी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त सेकेंड और सी ऑप्शन दिया गया है अशोक, डी ऑप्शन दिया गया है बिंबसार। तो प्यारे साथियों, चंद्रगुप्त की बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। इस क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो है स्थापित किसने किया था। ऑप्शन दिया गया है ए समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन दिया गया है हर्ष और डी ऑप्शन दिया गया है कनिष्क। तो प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं भारतीय साम्राज्य की बात। तो भारतीय साम्राज्य जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था। ऑप्शन ए दिया गया है अशोक, ऑप्शन बी दिया गया है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और सी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन दिया गया है बिंदुसार। तो प्यारे साथियों, जो है यूनानियों को भारत से निकालने वाले व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन दिया गया है नरसिंह और बी ऑप्शन दिया गया अकबर, सी ऑप्शन दिया गया है हुमायूं, डी ऑप्शन दिया गया है अशोक। सांची के स्तूप की बात हो रही है। सांची के स्तूप का निर्माण जो है अपने अशोक ने करवाया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अशोक। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुसार के शासक के दौरान अशांति कहाँ थी। ए ऑप्शन दिया गया है राजगृह, बी ऑप्शन दिया गया है तक्षशिला और सी ऑप्शन दिया गया है पुष्पलावती और डी ऑप्शन दिया गया है उज्जैनी। तो प्यारे साथियों, हम बता दें आपको कि बिंदुसार के समय जो है अशांति का माहौल जो है तक्षशिला में बना हुआ था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है लुम्बिनी, बी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र और डी ऑप्शन दिया गया है गया। मौर्य साम्राज्य की राजधानी की बात हो रही है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है पाटलिपुत्र थी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है। ए ऑप्शन दिया गया है अश्वघोष, बी ऑप्शन दिया गया है भास, सी ऑप्शन दिया गया है शूद्रक और डी ऑप्शन दिया गया है विशाखदत्त। तो जो है चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट वर्णन जो है दिया गया है विशाखदत्त के ग्रंथों में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। ए ऑप्शन दिया गया है श्रवणबेलगोला में, बी ऑप्शन दिया गया है उज्जैन में और सी ऑप्शन दिया गया है पाटलिपुत्र में, डी ऑप्शन दिया गया है काशी में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन जो है श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे। एसएससी CHSL 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया बाबर, बी ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य और सी ऑप्शन दिया गया है अकबर, डी ऑप्शन दिया गया है कौटिल्य। चंद्रगुप्त बाद के जो है प्रमुख सलाहकार थे ये थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे चाणक्य। चाणक्य को गुरु भी माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो है बचपन में इधर उधर घूम रहे थे, तो इनको चाणक्य ने पकड़ कर जो है अपना शिष्य बनाया और इनको जो है घनानंद के प्रति। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी। ए ऑप्शन दिया गया कुणाल, बी ऑप्शन दिया गया बिंदुसार, सी ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त और डी ऑप्शन दिया गया है अशोक। तो जो है दक्कन की बात हो रही है, तो दक्कन में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना विजय प्राप्त किया था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया था। ए ऑप्शन दिया गया है मशीनरी की सिलोन भेजना, बौद्ध धर्म को अपनाना, सी ऑप्शन दिया गया तीसरी बौद्ध परिषद और डी ऑप्शन दिया गया है कलिंग युद्ध। तो जो है भारी इनकी जानी नीतियों में परिवर्तन आ गया था कलिंग के युद्ध से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे। ए ऑप्शन दिया गया है बिंदुसार, बी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त, जबकि सी ऑप्शन दिया गया है सुसीम और डी ऑप्शन दिया गया है दशरथ।
अशोक की बात कर रहा है। सम्राट अशोक जो थे उत्तराधिकारी है, बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। इस क्वेश्चन का एक ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक जो है बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। फ्रेंड्स, अपने चैनल में जो है सुबह जो है करंट अफेयर के क्वेश्चंस आते हैं और दोपहर में जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, और जो है शाम को एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से या तो रीजनिंग या तो जीएस आपके लिए नॉलेज के लिए हेल्पफुल जो है एक शॉर्ट वीडियो डालते हैं। तो प्यारे साथियों, आप लोग अपने चैनल पर जरूर विजिट करिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? ए ऑप्शन दिया गया है 300 ईसा पूर्व में, बी ऑप्शन दिया गया है 305 ईसा पूर्व में, और सी ऑप्शन दिया गया है 315 ईसा पूर्व में, डी ऑप्शन दिया गया है 317 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देव नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात था या कौन प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन है हर्षवर्धन, बी ऑप्शन है समुद्रगुप्त, सी ऑप्शन है अशोका, और डी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो देव नाम प्रिय के नाम से जाने जाते थे आपके अशोक जी, तो इनका ऑप्शन सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक को देव नाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फेमस क्वेश्चन है कि चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है देववर्मन, बी ऑप्शन दिया गया है रामगुप्त, सी ऑप्शन दिया गया है ब्रजेश्वर, डी ऑप्शन दिया गया है विष्णुगुप्त। तो जो है चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेगस्थनीज कौन था? एनडीए 2014 का क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था, बी ऑप्शन दिया गया है अशोककालीन यूनानी व्यापारी था, और सी ऑप्शन दिया गया है गुप्तकालीन यूनानी व्यापारी था, डी ऑप्शन दिया गया है हर्षकालीन चीनी यात्री था। मेगस्थनीज की बात हो रही है, तो मेगस्थनीज जो है आपका यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में एक यूनानी राजदूत था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यसभा में यूनानी राजदूत था मेगस्थनीज एक। अभी हमने मेगस्थनीज की बात ही की, तो आ गया है देखो अगला क्वेश्चन कि इंडिका जो है पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए ऑप्शन दिया गया है आई सिंह, बी ऑप्शन दिया गया है मेगस्थनीज, डी ऑप्शन दिया गया है फायान, और डी ऑप्शन दिया गया है ओवेन्सांग। इंडिका जो है मेगस्थनीज की एक लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी सही हो जाएगा कि इंडिका मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन दिया गया है वैदरथ, और डी ऑप्शन दिया गया है शतधन्वन। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अंतिम सम्राट जो है वैदरथ था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेगस्थनीज किसका दूत था? मेगस्थनीज किसका दूत था? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त का, बी ऑप्शन दिया गया है डेरियस का, सी ऑप्शन है सिकंदर का, डी ऑप्शन है सेल्यूकस का। तो मेगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का एक राजदूत था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे हट के सवाल आ गया है कि अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो है इसका ऑप्शन दिया गया है उपगुप्त, बी ऑप्शन दिया गया है विष्णुगुप्त, सी ऑप्शन दिया गया है ब्रह्मगुप्त, डी ऑप्शन दिया गया है बृहद्रथ। तो जो है अशोक ने बौद्ध साधु से बौद्ध धर्म अपनाया, यानी ये जो है उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपना लिया था और युद्ध वुद्ध करना सब छोड़ दिए थे। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस वंश में मौर्य वंश की जगह ली थी? ए ऑप्शन दिया गया है गुप्त वंश ने, बी ऑप्शन दिया गया है शुंग वंश ने, शिशुनाग वंश ने, या चोल वंश ने। तो जो है मौर्य वंश ने शुंग वंश की जगह ली थी। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में कि चंद्रगुप्त को मौर्य का पुत्र कौन था? ए ऑप्शन दिया गया अशोक, बी ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन दिया गया बिंदुसार, और डी ऑप्शन दिया गया है बिंबसार। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित हैं? ए ऑप्शन दिया गया वैशाली, बी ऑप्शन दिया गया विक्रमशिला, सी ऑप्शन दिया गया है नालंदा, डी ऑप्शन दिया गया है तक्षशिला। तो
तो जो गुरु चाणक्य की बात हो रही है, तो गुरु चाणक्य जो थे ये तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित थे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? ए ऑप्शन है अर्थशास्त्र, बी ऑप्शन है इंडिका, डी ऑप्शन दिया गया है आर्य मंजूश्री मूलकापा, डी ऑप्शन दिया गया है राजतरंगिणी। तो अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य की एक रचित ग्रंथ है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? ए ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन दिया गया अशोक, डी ऑप्शन दिया गया है दशरथ। जो है अमित्रघात के रूप में जाना जाने वाला एक शासक था जिसका नाम था बिंदुसार। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लिंग युद्ध की बात करते हैं कि कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन दिया गया है 261 BC में, और बी ऑप्शन दिया गया है 263 BC में, सी ऑप्शन दिया गया है 261 BC में, और डी ऑप्शन दिया गया है 240 BC में। प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन ए और सी दोनों हो जाएगा कि 261 BC में जो है कलिंग का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? ए ऑप्शन दिया गया है प्रियदर्शी, बी ऑप्शन दिया गया है चक्रवर्ती, सी ऑप्शन दिया गया है धर्मदेव, डी ऑप्शन दिया गया है धर्मकीर्ति। तो जो है अशोक अपने शिलालेखों में प्रियदर्शी के रूप में जाने जाते हैं। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्नलिखित में से कौन सा स्थान था? ए ऑप्शन है उज्जैन, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है वल्लभी, डी ऑप्शन दिया गया है नालंदा। तो जो है अशोक के समय में या मौर्य काल के समय में तक्षशिला एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, बिंदुसार किसका पुत्र था? एसएससी CHSL 2016 पूछा हुआ क्वेश्चन। ए ऑप्शन है अशोक, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त, और डी ऑप्शन दिया गया है शिवाजी। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का पुत्र था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ए ऑप्शन दिया गया है जेम्स प्रिंसेप ने, बी ऑप्शन दिया गया जॉर्ज बुटलर ने, सी ऑप्शन दिया गया है विंसेंट स्मिथ ने, डी ऑप्शन दिया गया है अहमद हसन दानी ने। तो अशोक के अभिलेखों की बात हो रही है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने वाला जो है वो था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सर्वप्रथम इनके अभिलेख। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खड़ोष्ठी लिपि में है? ए ऑप्शन है मेरठ, बी ऑप्शन है शाहबाजगढ़ी, और सी ऑप्शन दिया गिरनार, और डी ऑप्शन दिया गया है कालसी। तो अशोककालीन अभिलेख जो है खड़ोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं वो शाहबाजगढ़ी के हैं। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए ऑप्शन दिया गया है मास्की एवं लघु स्तंभ, बी ऑप्शन दिया गया है रुम्मिनदेई स्तंभ, सी ऑप्शन दिया गया है क्वीन स्तंभ, डी ऑप्शन दिया गया है भाभु स्तंभ। तो अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट भाभु स्तंभ में बताया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, अशोक ने अपने शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया था? ए ऑप्शन दिया गया है प्राकृत, बी ऑप्शन है संस्कृत, डी ऑप्शन है हिंदी, और सी ऑप्शन दिया गया है पाली। तो अशोक ने अपने शिलालेखों में जो है प्राकृत भाषा का उपयोग किया है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? स्थानिक कौन था? ए ऑप्शन प्रांतीय प्रशासक, बी ऑप्शन जिला प्रशासक, सी ऑप्शन ग्राम प्रशासक, डी ऑप्शन नगर प्रशासक। तो इनके समय में यानी मौर्य वंश के समय में स्थानिक जो था वो जिला कलेक्टर था यानी जिला प्रशासक था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोट्स कहा गया था? ए ऑप्शन दिया गया है समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त द्वितीय, सी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी ऑप्शन दिया गया है चंद्रगुप्त प्रथम। तो जो है सेंड्रोकोट्स के नाम से यूनानी लेखक जस्टिन के द्वारा कहे गए चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोस कहा था। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला है? यानी कहा जा रहा है कि कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक लिखी है तो उसमें किस चीज़ का वर्णन किया है? आर्थिक जीवन का किया है, कि सामाजिक जीवन का किया है, कि धार्मिक जीवन का किया है, कि राजनीतिक नीतियों का किया है? तो कौटिल्य ने जो है अपनी उसमें अर्थशास्त्र नामक जो पुस्तक लिखी है उसमें राजनीतियों का वर्णन किया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासक काल में डायमेकस भारत आया था? ए ऑप्शन दिया गया है बिंदुसार, बी ऑप्शन दिया गया है
चंद्रगुप्त मौर्य के शासक में आया था, कि अशोक के शासक में आया था, कि कनिष्क के शासक में आया था? डायमेकस जो है वो बिंदुसार के शासक काल में भारत आया था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? गुप्त वंश क्या सबसे पुराना है, कि मौर्य वंश सबसे पुराना है, कि वर्धन वंश सबसे पुराना है, कि कुषाण वंश सबसे पुराना है? तो प्यारे साथियों, हम बता रहे हैं कि आपको कि सबसे पुराना राजवंश जो है वो मौर्य वंश सबसे पुराना राजवंश है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत था? ए ऑप्शन दिया गया है मेगस्थनीज, बी ऑप्शन दिया गया है मैकियावेली, सी ऑप्शन दिया गया है डायमेकस, डी ऑप्शन दिया गया है एंटिओकस प्रथम। तो जो है बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत था उसका नाम था डायमेकस। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मौर्य काल में निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा प्रचलन थी? ए ऑप्शन दिया गया दिनार, बी ऑप्शन दिया काकिनी, सी ऑप्शन दिया तोल और डी ऑप्शन दिया पड़। तो जो है मौर्य काल के समय में मुद्रा का प्रचलन था उसका नाम था पड़। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, पड़। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? ए ऑप्शन है 4, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन दिया गया है 1। तो है अशोक की लिपियों में 4 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? ए ऑप्शन दिया गया है राहुल, बी ऑप्शन है बिंदुसार, सी ऑप्शन है कुणाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो है अशोक का उत्तराधिकारी की बात कर रहे हैं तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल को माना गया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी थी? ए ऑप्शन दिया गया है शिशुम, बी ऑप्शन दिया गया है कनिष्क, सी ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु, डी ऑप्शन दिया गया है अशोक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अशोक थे जिन्होंने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर राज सिंहासन पर बैठे थे। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ए ऑप्शन दिया गया मेगस्थनीज, बी ऑप्शन है आई सिंह, सी ऑप्शन है फायान, डी ऑप्शन है वैनसांग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले विदेशी यात्री जो भारत आया था उसका नाम था मेगस्थनीज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के शासक काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ए ऑप्शन है मगध, बी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सी ऑप्शन है समस्तीपुर, डी ऑप्शन है राजगृह। तो अशोक के शासक काल में सर्वप्रथम जो है वो बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? ए ऑप्शन है गुप्त ने, बी ऑप्शन है कुषाण वंश ने, सी ऑप्शन दिया गया है मौर्य ने, डी ऑप्शन दिया गया है शुंग ने। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौर्य ने। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? आधुनिक देवनागरी का प्राचीन रूप कौन सा है? ए ऑप्शन दिया गया है पाली भाषा क्या है, कि देवनागरी प्रिय है, कि खटोष्ठी है या ब्राह्मी है? तो आधुनिक देवनागरी की लिपि हो जाएगी ब्राह्मी। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राजुक कौन थे? राजुक कौन थे? ए ऑप्शन दिया गया है मौर्य शासक के अधिकारी थे, या कि चोल राज्य में व्यापारी थे, कि गुप्त साम्राज्य के सामंत वर्ग से, कि शक सेना के सैनिक थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि मौर्य शासक में एक अधिकारी थे राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अशोक के शासक में प्रतिवेदक क्या करते थे? ए ऑप्शन है सेना का नेतृत्व करते थे, बी ऑप्शन दिया गया है घटनाओं की सूचना करते थे, और सी ऑप्शन दिया गया है प्रचार करते थे, डी ऑप्शन है राजस्व वसूल करते थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्रतिवेदक का काम था वो घटनाओं की सूचना देना था। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अशोक के अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है? ए ऑप्शन दिया गया है उसकी प्रशासनिक नीति, बी ऑप्शन दिया गया उसकी साम्राज्य के विस्तार, सी ऑप्शन दिया गया उसके धार्मिक विचार, डी ऑप्शन दिया उपयुक्त में सभी। तो जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त में सभी जो है उसके अभिलेखों से जानकारी मिलती है। प्यारे साथियों, यदि आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। थैंक यू।